भाषा इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भाषा इस दुनिया की सबसे बड़ी मोहमाया है। मेरी ये बातें सुनकर शायद आप हंस देंगे या फिर बोलेंगे कि ये क्या आदमी पगला गया है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है कि भाषा कोई झूठ होता है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे है। आप देखिए, मेरा नाम है प्रतीक पुरी और मैं अभी आप एक मोबाइल पर एक डिवाइस, जैसे मोबाइल कहा जाता है या स्मार्टफ़ोन कहा जाता है, किसी कंपनी का होगा, रेडमी होगा, सैमसंग होगा, माइक्रोमैक्स और जियो का होगा, पता नहीं रिलायंस का होगा। तो उस पर आप मुझे देख रहे सुन रहे हैं, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे देख और सुन रहे हैं। ये मेरा घर है। आप अलमारियाँ देख रहे हैं, खुली अलमारियाँ, उसमें किताबें हैं। उन किताबों की कुछ नाम हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी की किताब है। मैं माइक पे बात कर रहा हूँ। ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब जो आपने अभी अभी सुने हैं या फिर जो भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनके बिना भाषा बनती नहीं, ये शब्द क्या सचमुच में सही मायने में सच होते हैं? यानी हम कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में कि क्या कुत्ता ये जानता है कि उसे कुत्ता कहा जा सकता है? या हम इंसान, जो हम खुद को इंसान कहते हैं, तो कुत्ते को पता है कि हमें इंसान कहा जाता है? या किसी पेड़ को पता रहता है कि उसे पेड़ कहते हैं लोग? किसी पत्थर को, किसी नारियल को, पानी को, हवा, आकाश, ज़मीन, ये सब नाम हम इंसानों ने दिए हैं हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम पहचान कर सकें, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की पहचान कर सके, इसके लिए। और अगर हम ये नाम ना देते, ये भाषा की ईजाद नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, एक दूसरे के साथ रहना, जो लोग हमारे करीबी ने उनके साथ संबंध बनाना, उनसे बातचीत करना। तो एक सिस्टम है भाषा कि जिसके ज़रिए हमने कई चीज़ों को ईजाद किया है। अब मान लीजिए एक अंध व्यक्ति है, अगर हम उनके सामने कहें कि चाँद ऐसे दिखता है रात में, सूरज ऐसे दिखता है दिन में, तारे ऐसे दिखते हैं, किताब ऐसी होती है, पानी इस तरह से चमकता है, समंदर इतना नीला होता है, झाड़ियाँ इतनी हरी भरी रहती है। अगर उस आदमी ने ज़िंदगी में ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यही बात है कि जब ऐसा आदमी जिसे हमारे भाषा के बारे में कुछ भी पता न हो, तो उसकी भी यही स्थिति होती है जब उनके साथ बोलते हैं। मतलब आपके सामने कोई एक ग्रीक बोलने वाला आदमी आया, या फिर अपने देश के तमिल या फिर तेलुगु बोलने वाले लोग आए, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो भाई साहब किस बारे में बात कर रहे हैं हमसे। तो हमारे लिए वो पूरी बातें अनजान रहती है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब यही लॉजिक अगर हम सारी दुनिया को लगाएं, दुनिया भी एक शब्द है, अगर इस शब्द हटा दिए तो ये दुनिया बची नहीं रहेगी। हमारे मराठी में संतों ने कहा है कि नाम रूप रंग से ये दुनिया बनी है। नाम से बनी है, रूप से बनी है, रंग से बनी है। अगर ये तीनों बातें हटा दी जाए तो दुनिया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये तीनों बातें थी, इसलिए दुनिया अस्तित्व में आ चुकी है। तो ये बड़ा लॉजिकल सवाल है और ये सोचने वाली बात है कि हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानते हैं कि एक पेड़ है, हम मानते हैं कि ये मोबाइल है, हम मानते हैं कि इस आदमी का नाम प्रतीक पुरी है, ये किताब है, ये मोबाइल है, वगैरह वगैरह, बस मानते हैं वो वही है। इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वही बात है? चीज़ दिखती है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का नाम वही है, ये हमने कैसे तय कर लिया? क्योंकि पानी को वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं, कुछ और लोग बोलते होंगे, नाम दिए होंगे, नीर भी बोलते हैं उसको। ये अलग अलग नाम कैसे पड़ते हैं? और पूरी दुनिया में 8-10 हज़ार भाषा है, उसमें अलग अलग नाम दिए जा चुके हैं, अलग अलग एक ही इसको, यानी दुनिया के लिए अलग नाम है, देश के लिए अलग नाम है, ज़मीन के लिए अलग नाम है, पानी के लिए अलग नाम है, और
पहले तो बहुत झगड़े भी हुए होंगे कि कौन सा नाम सही है। बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कि चलो भाई, वाटर तो वाटर को ही पानी बोलेंगे और पानी को ही वाटर बोलेंगे, है तो वही चीज़। और यही बात है कि चीज़ वही रहती है। तो एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर बात ऐसी है तो हम क्यों, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये दलित, ये नीची जात वाले, ये ऊपरी जात वाले, ये पाकिस्तानी, ये चीनी, ये बांग्लादेशी, ये अमेरिकी, ये पैलेस्टाइनी, ये इज़राइल, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ऐसी बातें क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? इन बातों का, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमने खुद उन्हें यह अर्थ दिया है। और अभी ये अर्थ हम सच समझकर उसी के हिसाब से, उसी के आधार से हम एक दूसरे झगड़ रहे हैं कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे एक मुस्लिम से तिरस्कार, घृणा करनी चाहिए, ऐसा हमें सिखाया जा रहा है। एक मुस्लिम को एक हिंदू से या फिर एक क्रिश्चियन से द्वेष रखने की सीख मिल रही होंगी शायद। एक दलित को एक उच्च जाति के आदमी से बर्बरता पूर्ण व्यवहार मिलता है, इसी कारण कि वो दलित नाम का व्यक्ति है और वो खुद को उच्च समझने वाला व्यक्ति है। तो कभी गौर कीजिए इस बात पर कि अगर इस शब्द जो सिर्फ सरासर झूठ है, एक माया है, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी ने कभी कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये ब्रह्म सत्य है, ये भी शब्द ही है। फिर भी ब्रह्म जो है वही सत्य है, जो एक सृष्टि है, जो एक व्यवस्था है, वही सत्य है। बाकी जो उस पर हमने थोपा है ये भाषा के माध्यम से, वो सब मिथ्या है, झूठ है, माया है। तो इससे परे निकलिए, मतलब हमें भाषा का इस्तेमाल तो करना ही होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है बहुत, उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनसे ये भी याद रखें कि इन बातों का वैसे कोई मतलब नहीं रहता, तो हमें उससे ऊपर उठना है और हमें इस बातों में झगड़ा नहीं करना है किसी से। सबसे प्रेम से रहना है, शांति से रहना है, और उसी में हमारा हित है। धन्यवाद।